जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बहुत टाइम बाद। इससे पहले मैं बहुत सारे शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बीच में बहुत टाइम का मैंने गैप दे दिया। इसके लिए मुझे बहुत 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 दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। आपने मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर्स भी दिए हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं फिर भी उसको, ये मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं इग्नोर करती गई। बट आज मैंने अपने दिल को पक्का किया कि आज हर हालत में अपने गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे आपने मेरे ऊपर उपकार किए। इतने इतने शुक्राना सत्संग मेरे बने, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। तो क्या हुआ संगत जी के मैं बहुत टाइम से जॉब कर रही थी अपने जीजा जी के साथ। उनका जो कंपनी थी मैं उसी में ही जॉब करती थी, उनको असिस्ट करती थी एक तरह से। तो 8-9 साल मैं उनके साथ काम करती रही। बट अब उन्हें एकदम से प्रोग्राम बनाया कि वो अपना काम उन्होंने थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर दिया, मतलब बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया। तो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा, क्योंकि जहाँ उन्होंने शिफ्ट किया था आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं मैरिड हूँ, मेरे अपने हस्बैंड हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं बाहर ही शिफ्ट हो जाती। तो क्या हुआ संगत जी के फिर मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। अब हुआ ये कि मैं इतनी ज़्यादा घर बैठ गई, इतना, मतलब कि आप सोचो मैंने 6-7 महीने में घर बैठी रही, मैंने कोई जॉब नहीं करी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया। मुझे लगा मैं अब जॉब नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ जीजू के साथ काम कर रही थी, तो ऐसा लगता ही नहीं था जॉब कर रही हूँ, ऐसा लगा था अपने घर का काम है। तो कोई सिर पे बॉस नहीं, कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई टाइम की ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो मैं अपना बहुत मज़े से वो जॉब करती थी, बट अब वो आदत नहीं रह गई थी कि मैं किसी के अंडर जॉब करूँ। और मेरा ना अंदर से, मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया था कि मैं अब कहीं और जाके जॉब कर पाऊँगी। तो मैंने कोई जॉब देखनी भी बंद कर दी। जब आप खुद कमाते हो तो अपने पैसों से आप अपने खर्चे करते हो, अपने तरीके से अपनी लाइफ जीते हो। हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, बट आप फिर वैसा नहीं पैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते जितने आपको आदत पड़ गई होती है। तो अब मुझे लगा कि बहुत हो गया। 7-8 महीने मैं घर बैठी रही, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता गया और मुझे लगा मैं अब जॉब नहीं कर पाऊँगी, मैं अपना कैसे लाइफ चलाऊँगी, बोरियत भी होगी, काम करने की आदत है और उतना हाथ खुला भी नहीं रहेगा। मैं गुरुजी को रोज़ रो-रो के बोलती रही, गुरुजी कि मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मुझे कोई रखेगा भी नहीं, मेरा इतना बड़ा गैप आ गया, मेरा एक्सपीरियंस ही अलग है इस फील्ड का, तो अब मैं कहाँ क्या करूँगी। बट मेरे गुरुजी के प्लान्स इतने ज़बरदस्त होते हैं ना अपने भक्तों के लिए, जो उन्हें दिल से प्यार करते हैं, उन्हें अपने दिलो दिमाग में उनका सिमरन हर वक़्त चलता रहता है, उनको याद रखते हैं। वो भक्तों के लिए, मतलब आप अगर गुरुजी के अपने दिमाग दिल में हमेशा रखोगे ना, तो गुरुजी के प्लान्स आपके लिए पहले से ही बने रहते हैं। तो देखो बैठे-बैठे ही घर, मुझे मेरी इतनी एक पुरानी एक कलीग का कॉल आया, जिसके साथ मैंने आज से 12-13 साल पहले जॉब की थी। और मैं नहीं जानती कि उसको मेरा नंबर किसने दिया, मैं नहीं जानती कि उसको किसने बोला कि मैं अब अपने जीजू के साथ काम नहीं कर रही और घर बैठी हूँ। क्योंकि मैंने अपनी किसी भी पुरानी कलीग को फ़ोन नहीं किया, किसी पुराने कॉन्टैक्ट्स नहीं यूज़ करे, मैं चुप करके घर बैठी रही। मैंने कोई एफर्ट्स नहीं मारे जॉब ढूँढने के लिए, और गुरुजी समझ गए थे कि ये मेरी बच्ची, कॉन्फिडेंस लेवल इसका खत्म हो चुका है, ये एफर्ट नहीं मारने वाली और बस मेरे आगे रोई जा रही है जॉब के लिए। तो उन्होंने मेरी इतनी किसी पुरानी कलीग को मुझे फ़ोन करवाया, और सरप्राइजिंगली आई डोंट नो उसको मेरा नंबर 12 साल बाद कहाँ से मिला। तो उसने मुझे बोला कि उसने खुद अपना एक कंपनी खोली है गिरिटी कैलाश में। तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ जॉब करना चाहोगी, और लाइक मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने बोला कि बिल्कुल
बट फिर दिमाग में आया कि मेरे घर से तो ग्रेटर कैलाश बहुत दूर है। टेंशन ये थी कि इतनी दूर, फिर मैंने उससे थोड़ी सैलरी कन्वेंस चार्जेस मिला के थोड़ी जो उसको सैलरी बोली, तो वो उसके लिए भी एग्री कर गई। अब मुझे लगा अब तो गुरुजी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी एक टेंशन खत्म कि चलो उसे मेरी मनचाही सैलरी दे दी जिसमें कन्वेंस मिला के मेरे को लग रहा था कि ठीक रहेगा ये। अब दूसरी अड़चन ये आई कि मेरे घर से ग्रेटर कैलाश के लिए जो मेट्रो जाती है वो अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है। तो मेरे को बचपन से ही क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं, बहुत ज्यादा फील होता है मुझे। मुझे फोबिया है घुटन वाली जगहों से, घुटन वाली चीजों से। मुझे लिफ्ट में चढ़ने का फोबिया है, घुटन वाली जगहों में नहीं जाती मैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो और वो भी अंडरग्राउंड मेट्रो, तो मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मतलब कि जो पहले मैं जॉब करती थी वो मेरे घर से इतना पास था मेरा जीजू का ऑफिस कि मैं मतलब वॉकिंग डिस्टेंस था या ऑटो रिक्शा में चली जाती थी। अब इतने साल मेट्रो में नहीं चढ़ी, वो भी अंडरग्राउंड, तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड से बोला कि मैं 2 दिन जाके देखूंगी, अगर मेरे से जाया गया तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब गुरुजी को लगा कि ये तो बच्ची मेरी बहुत ही ज्यादा इसके नखरे हैं। तो देखो मेरे साथ क्या होता है कि मैं पहले दिन जब जॉब पे गई उस अंडरग्राउंड मेट्रो में, एक तो इतनी भीड़, ऊपर से टनल में, मेरे को तो एंजाइटी अटैक हो गया एकदम से। और मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगी ये जॉब, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे एंजाइटी अटैक हो गया मेट्रो में, क्योंकि आई कांट हेल्प इट, ये है मुझे, ये मुझे बचपन से ही फोबिया है बहुत ज्यादा। मतलब कि अगर मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ती और मैं मतलब कोई छोटे छोटे जैसे ट्रायल रूम्स होते हैं या कुछ, मैं उन्हें अंदर से लॉक नहीं करती, क्योंकि मेरे को मैं पैनिक ही हो जाती हूँ। सो अगर कोई बहुत ऊपर फ्लोर पे जाना है 11th-12th, तो उसमें भी मैं किसी के साथ जाती हूँ और बहुत आंखें बंद करके भगवान जी का, गुरु जी का नाम ले लेके बस किसी तरह बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के बस चल पड़ती हूँ। बट अब ये जो टनल वाली मेट्रो थी, एक तो ओवर क्राउडेड नीचे और ऊपर से टनल, मेरे तो हाथ पांव ठंडे, बहुत डर गई, बहुत डर गई। और फाइनल कर लिया कि नहीं जा पाऊंगी, मेरा बस का नहीं है। बट दूसरे दिन अपने आप ही गुरुजी ने मैंने उधर भी मना कर दिया कि मेरा मुश्किल है यहाँ भी आना, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं मेट्रो में नहीं ट्रेवल कर सकती, वो भी टनल वाली। तो गुरुजी ने अगले दिन मेरे दिमाग में एक थॉट डाला कि दोबारा जा, तू उठ और चल, बार बार ऐसी जॉब्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो मैं खड़ी हुई, मैं फिर से अपना माइंड मेकअप करा और नीचे टनल वाली मेट्रो में फिर से चढ़ी मैं नीचे, जो नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है। और वो भी इतना लंबा सफर था मेरे घर से, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड में था मेट्रो स्टेशन। सो देवर लाइक मतलब 16-17 स्टेशन, तो मतलब ये भी नहीं था कि 2-3 स्टेशन के बाद मेरा ऑफिस आ जाता है। मैंने माइंड मेकअप किया, मैं चढ़ी, मैंने गुरुजी का नाम लिया। फिर गुरुजी ने मुझे एक थॉट दी कि तू वुमेन्स कोच का जो सबसे आगे वाला है, वहां पर सबसे आगे शीशे लगे हुए हैं जिससे आपको टनल दिखाई देती है, कि मतलब कि आपको लगता है कि हाँ कुछ दिख रहा है आगे। तो मेरे को वहां पर उन्होंने वहां पे मुझे खड़ा करवाया अपने आप ही, कि मैं वहां खड़ी हुई और जब मेट्रो चली तो आई वॉज कंफर्टेबल, आई कुड सी समथिंग आगे, कि मुझे कुछ दिख रहा है आगे, तो मुझे घुटन नहीं हुई। वो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वो मुझे ना थोड़ा बेटर लगा। और जैसे मैं आगे खड़ी हुई उस सीट, मतलब आगे बिल्कुल ऐसे शीशा है जिससे कि आपको वो जब मेट्रो चलती है तो आगे आप देख सकते हैं कि वो टनल से निकल रही है, मतलब तो वो एक मुझे ऐसा घुटन सी और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये तो ठीक है, इसमें तो मुझे लग रहा है कि मैं मतलब मुझे ठीक लग रहा है। तो ऐसे 2-3 दिन गई और अपने आप को आदत डाली। बहुत ज्यादा भर भी जाती थी मेट्रो, मेरे हाथ पांव ठंडे होने लग जाते थे, मुझे पसीना आने लग जाता था डर के मारे। बट मैं गुरुजी का नाम लेती थी, जैसे गुरुजी मेरे बिल्कुल साथ खड़े और मेरे हाथ पकड़ के और मुझे कह रहे नहीं डरना, नहीं डरना, रोज उन्हें ट्रेवल करना है, गेट यूज टू इट। तो ऐसा लगा था गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और आज वो दिन है, मेरे को 3 महीने हो गए इस नई जॉब में, भरी से भरी मेट्रो, इतना रश होता है, घुटन इतनी होती है कई बार मुझे। और डेली मैं टनल्स वाली मेट्रो से अंडरग्राउंड से जाती हूँ, डेली आती हूँ। और अब वो पैनिक अटैक्स मेरे खत्म हो गए हैं। गुरुजी ने मुझे इतनी जबरदस्त आदत डाल दी है कि मतलब इतना भर जाता है कई बारी कि आपके पास पैर रखने की जगह नहीं होती। और गुरुजी ने पता नहीं ऐसा क्या जादू करा है कि वो लड़की जो
ऐसी मेट्रो को देख के ही जिसके हाथ पांव पसीने पसीने हो जाते थे, और वो खुद मैं मतलब उस मेट्रो में ट्रेवल करती हूँ। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मेरे घर के लोग भी सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि ये वही लड़की है जो जरा सी भीड़ को भी देख के डर जाती थी, और मेट्रो में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भीड़ वाली मेट्रो में, वो भी अंडरग्राउंड। सो अब मैं बिल्कुल गुरुजी का नाम लेके बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी होती हूँ, पीछे देखती ही नहीं कितनी भीड़ है, कितनी घुटन है, कितनी लड़कियों पे लड़कियां गिर रही है, मैं कुछ नहीं देखती, मैं बस आगे खड़ी रहती हूँ बिल्कुल फ्रंट पे, और आगे बस मेट्रो तेज से चलती रहती है। हाँ, एक डर है अभी थोड़ा, वो गुरुजी मुझे कभी बीच में हल्की सी भी मेट्रो रुकती है तो मुझे पैनिक अटैक होता है, बट अभी तक गुरुजी ने एक आधी बारी वो रुकी है, मैं डरी भी हूँ लेकिन वो जल्दी चल गई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, बिकॉज आपको किसी भी चीज का फोबिया है और गुरुजी आप उस फोबिया से को आपका ठीक करना शुरू कर दे, धीरे धीरे आपको उसके अगेंस्ट फाइट करना सिखा दे, तो आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, और ये गुरुजी ही करा सकते थे। किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को वाटर फोबिया होता है, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फोबियाज, बट मेरा ये वाला फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करना, वाज लाइक बचपन से ही मैं बहुत बहुत रोती थी कि मम्मी मुझे घुटन होती है, हर चीज से घुटन होती है, ज्यादा बंद कमरे में नहीं मैं बैठ सकती। सो आज गुरुजी की मेहर से वो चीज को मैं अपने फियर को फाइट कर पाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो मैं इतना दूर ट्रेवल करती हूँ अंडरग्राउंड मेट्रो में, डरती नहीं हूँ। आई मीन इट्स अ नॉर्मल, अगर आप सुनोगे तो आई मीन इट्स अ नॉर्मल, इट मस्ट बी साउंडिंग नॉर्मल टू ऑल माय भगत। तो ये चीज लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं थी। जब किसी को किसी चीज का फोबिया होता है ना, वो उस चीज को नॉर्मल नहीं ले सकता, बट जो आज मेरे साथ हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतनी दूर ट्रेवल कर पा रही हूँ, एंड बिना एफर्ट के जो मुझे इतने सालों बाद मेरे को कांटेक्ट किया गया और मुझे जॉब मिल गई स्मूथली, आई मीन इट इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। सो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये आपने ही करा है सब कुछ, क्योंकि एक लड़की बस जब जो घर बैठ के सिर्फ आपके स्वरूप के आगे रोती रही कि मैं कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, एज भी इतनी हो गई है कि मुझे लगा था इस एज में मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। आई एम 52, तो मुझे लग रहा था कि इस एज में अब मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा, और मैं किससे जाके मैं बात करूंगी जॉब की। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका था। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल जीरो हो चुका था, बट आज मेरा वो कॉन्फिडेंस गेन बैक हुआ है। मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर रही है, और मतलब मैं 12-13 साल पहले जिस लाइन में मैं जॉब करती थी उसी लाइन में मैं वापस आ गई हूँ, और थोड़ा बहुत मेरी कलीग ने मुझे ट्रेन किया, उसको मेरा पोटेंशियल पता था, इसीलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया। उसने ये नहीं देखा कि 12 साल मैं किसी और जॉब में थी, किसी और काम में थी, उस काम का इस काम से कोई लेना देना नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। उसने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे कहाँ से ढूंढ के बुला लिया। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि उस कलीग से मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। शी वॉज लाइक अ मैनेजर और आई वॉज वर्किंग अंडर हर, तो वो मेरे को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, मेरे साथ रूड बिहेव करती थी, एंड आई डोंट नो, मतलब वो मेरे को उसके साथ मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा कि मैं दोबारा उसके साथ काम करूंगी, और उसी ने मुझे वापस बुलाया कि तुम मेरे साथ काम करेगी। आई मीन अब उसने अपना कुछ खोला है तो मैं उसी के क्लिनिक में काम करती हूँ। बट थैंक यू गुरुजी, यू आर, मैं आपको क्या बताऊं, आई डोंट हैव वर्ड्स गुरुजी। आप इतने 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 दयालु हैं, मतलब सबके दिल की बात कैसे सुनते हैं। तो बस आपसे बस अभी यही अरदास है गुरुजी कि मेरी रियल सिस्टर, छोटी सिस्टर को ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं, उसकी वो लेग का इशू ठीक नहीं हो रहा, वो चल नहीं पा रही ठीक से। इतनी मेरी सिस्टर सोशलाइजिंग करने वाली, इतना घूमने फिरने वाली, मेरी सिस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। सर्जरी भी कराई है, बट उसकी वॉकिंग में अभी भी बहुत इशू आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रोती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है। गुरुजी बस आपसे अरदास है, उसे ठीक कर दो, उसकी वॉकिंग नॉर्मल कर दो, वो चलने लग जाए। और वो बहुत मेहनत भी कर रही है, इतनी फिजियोथेरेपी भी करा रही है, बट उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, अभी भी उसकी चलने में लिम्पिंग आ रही है। और
संगत जी बस मेरी छोटी सिस्टर के लिए मेरी प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए प्रेयर करो कि उसकी वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगे, क्योंकि वो ज़रा-सा चलती है तो उसकी टाँग में स्टिफनेस आती है और डॉक्टर्स भी हैरान है कि ट्रीटमेंट के बाद भी मतलब आपकी ये सिस्टर ठीक क्यों नहीं हो रही, तो हम थोड़ा घबरा रहे हैं इस बात को लेके। तो आशा करती हूँ सब संगत जी मेरी सिस्टर के लिए, गिन्नी है उसका नाम, उसके लिए प्रेयर करेंगे कि वो उसकी वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसकी लेग बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्द अपना दूसरा मतलब शुक्राना शेयर करूँगी और मेरी सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को खत्म करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु महाराज की कृपा से 11 बजे एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। सत्संग बोलने से पहले एक बार मंत्र जाप करना चाहूंगी और सभी गुरु जी की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में, तो गुरु जी की प्यारी संगत और गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग बहुत से हैं संगत जी, आज का ही एक घटना होते होते बच गई। मैं शाम को ड्यूटी से लौट रही थी, 4:30 की बात है और हमेशा की तरह जैसे जैसे कार ड्राइव करती हूँ वैसे ही ड्राइव करके आ रही थी और सामने से अचानक से रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई। तो मुझे लगा कि मैं अगर ब्रेक मारूंगी भी, साइड होंगी भी, तो भी बच नहीं पाऊंगी। बट फिर भी उस गाड़ी ने जो रॉन्ग साइड से आ रही थी उसने दूसरी तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी, मैंने भी दूसरी तरफ फिर अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं कैसे बची मुझे खुद ही नहीं पता। तब 4 या 5 सेकेंड का अंतर था, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं गुरु महाराज की कृपा से फिर एक बार बची, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। बहुत से सत्संग हर दिन होते हैं संगत जी, मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है क्या बोलूं, और उसी समय जो याद आता है मैं बोलने लग जाती हूँ। जैसे अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी गए थे और पीछे से एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, वो सान, गाय का बड़ा रूप जो होता है वो आया और उनके लेफ्ट हैंड में ऐसे उसने अपने सिर को ऐसे 2-3 बार टच किया। तो मेरे हस्बैंड अंकल इतने अच्छे से घर आके बता रहे थे कि अरे एक सांड आया, उसको भूख लगी थी, तो मैं फिर उसको कैंटीन से कुछ खाने का मैंने समोसा भजिया जो भी है दिला दिया। बट उसी क्षण मुझे याद आया कि गुरुजी के पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति अंकल पे एक संकट है, एक्सीडेंट हो सकता है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले, कष्ट कटवा ले। तो मैं सुनती जा रही थी, क्योंकि पिछले साल ही मैं और भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कई चैनल्स पे कि कैसे मेरे अंकल जी का, हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ था और गुरुजी महाराज ने उनकी रक्षा की, गाड़ी से वो गिरे थे। और 2019 में तो मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है, वो 2016 में एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, बट उतना हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे। मैं 2023 के मार्च से गुरुजी से जुड़ी। तो उसके पहले एक बार 2019 में भी मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो चुका है, उनकी लेफ्ट हैंड की हड्डी टूटी थी ऑपरेशन से, उसमें रॉड डली हुई है। तो मैं हमेशा घबराती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी रक्षा करिएगा, बस और क्या कह सकते हैं। और गुरुजी महाराज ने रक्षा की। तो उसी टाइम मुझे याद आया जब मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि बहुत बड़ा सा सांड आया और उनके लेफ्ट हैंड को ऐसे टच किया 2-3 बार, हो सकता था वो मार देता, पटक देता, क्योंकि कई बार हम चैनल्स में या ऐसे भी मोहल्ले पड़ोस में देखे हैं कि कैसे जानवर पटक देते हैं, मार देते हैं। तो मैं बहुत 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 मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इतनी बार मैंने गुरुजी को तुरंत ही शुक्राना कहा। और हाँ, एक और सत्संग याद आ रहा है। ये 3 दिन पहले की बात है। 30 जुलाई को मेरा फेस, लेफ्ट साइड फेस में बहुत दुख रहा था और मैं वैसे भी मैं वात की पेशेंट हूँ। तो मैं 2 साल पहले जब गुरुजी महाराज से जुड़ी तब मैं 4-4 गोलियां खाती थी आयुर्वेदिक वात की। तो वो गोलियां भी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं 2 गोली में आ गई। और मैं एक टाइम ऐसा आया मैं चल नहीं पाती थी। वो भी बहुत ही लंबा सत्संग है। मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में पहुंची और वहां से मैंने चलने लगी और मैं भूल गई
कि मेरे राइट पैर में कितनी प्रॉब्लम थी और मैं भूल गई कि मैं चल रही हूँ। गुरुजी महाराज के सत्संग से मैं लौटी थी, 2022 के नवंबर की बात है। तो अभी ये संगत जी 30 जुलाई को मेरे लेफ्ट पीठ में दर्द था, फेस में बहुत दर्द था और मुझे हल्का फीवर भी था। तो मैं दवाई तो ले ही रही थी, वात की भी दवाई ले रही थी कि शायद ये पेन वात के कारण कहीं भी बॉडी में हल्का हल्का पेन हो जाता है ऐसा। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था, मेरे ही लिए था कि तू 41 डेज मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे काटनी है। तो मैं हाँ ठीक है ऐसे 1-2 दिन ही हुआ था, मैंने सत्संग 27-28 जुलाई के आसपास सुना था। तो मैं बोली हाँ ठीक है, मैं बैठूंगी, अलग से गुरुजी महाराज के पास बैठूंगी। फिर 30 को जब 30 जुलाई को फेस में बहुत दर्द हुआ, दवाई मैं खा चुकी थी फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ड्यूटी निकलना था। तो मैं सोची कि अब मैं 1 गोली की जगह मैं 1 गोली और खा लूंगी। फिर तुरंत ही गुरुजी महाराज ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनके सामने बैठूं। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो 8:30 को चले जाते हैं ड्यूटी, बच्चा 6:15 पे स्कूल निकल जाता है। मैं अकेली थी और मेरे गुरुजी महाराज के सामने ही वही स्टूल रखा है, बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी महाराज का। मैं बस उनको देखते हुए बैठी। सॉरी संगत जी, मेरी आंख में आंसू आ गए और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऑलमोस्ट 15 से 30 सेकंड के अंदर जो मेरे फेस में दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आज 3 दिन हो गए मुझे वो फेस में दर्द नहीं है। तब से मैं रोज सुबह 8:30 पे, क्योंकि कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ उस समय, चुपचाप गुरुजी महाराज को देखते हुए बैठ जाती हूँ। एक सत्संग और सुना था कि एक आंटी ने शेयर किया था कि वो चल नहीं पाती थी, उनको पैरों में प्रॉब्लम थी और कैसे उन्होंने गुरुजी महाराज को दिया, उनके सामने जोत जलाई और वो गुरुजी महाराज को देखती रही और 10 या 12 दिन में वो चलने लगी, सारे घर के काम करने लगी। तो पता नहीं ये सत्संग किसके लिए है, मुझे 100% रिलीफ मिला। बहुत मेरे लेफ्ट गाल में बहुत दर्द था और मुझे लगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी गुरुजी महाराज ने प्रेरणा दी और मैं उनको देखते हुए बस बैठी रही, घड़ी देख के 10 मिनट ही, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज आया था तो रोज 10 मिनट मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे काटनी है। तो मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, कब बैठूं, ड्यूटी जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, फिर रोजा है, खाना है, कब बैठूं, क्या करूं। तो वो वही टाइम था, अब मेरा रूटीन हो गया 4 दिन से। जब मैं बैठ रही हूँ उनके सामने, चुपचाप बस उनको देखते बैठ जाती हूँ और चाय पीती रहती हूँ उस टाइम पे। और ये भी सोचती हूँ कि ये गुरुजी महाराज का ही प्रसाद है, क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं या घर पे सत्संग करते हैं तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ही ऐसे बैठ के हम चाय प्रसाद जो है, सॉरी चाय बोल दिया था मैंने, माफ करेंगे संगत जी, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद खाते हैं। तो बस मैं वही नाश्ता जो सुबह बनता है वो भी गुरुजी का ही प्रसाद है, चाय प्रसाद है बोल के मैं उसे खाती रहती हूँ, चाय पीती रहती हूँ और बस गुरुजी महाराज को 10 मिनट तक देखती रहती हूँ और उससे मुझे पूरा रिलीफ मिला। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इतना ही याद आया। ये जो भी सत्संग सुने, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार मैं क्षमा याचना चाहूंगी, गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। और यही अरदास है, गुरुजी महाराज सब पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सबकी अरदास आप पूरी करे, सबको स्वस्थ करे, सबके घर में खुशियां हो गुरुजी। बस अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी,
एक सत्संग में गई थी। वहाँ उस सत्संग में एक ओल्ड संगत आई थी। उन्होंने अपना पेट दर्द से रिलेटेड एक सत्संग सुनाया। संगत जी, उसके बाद एक संगत आंटी ने मुझे बताया कि उनके भी घर जाके बहुत पेट दर्द हुआ और वो रात भर सो नहीं पाई। संगत जी, गुरु महाराज ने पता नहीं कौन सा कष्ट उसमें कटवाया। उसके बाद सेम टाइम पे मेरे ब्रदर इन लॉ को भी पेट दर्द हुआ। उनकी जो स्टोन था वो निकलवाया गुरु महाराज ने। संगत जी, जब मैं ये सत्संग अपनी सिस्टर को सुना रही थी, उसके पेट में दर्द था। और संगत जी, फिर ये मेरे साथ भी हुआ और गुरु महाराज ने ये भी कहा कि अगले दिन सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो भी गया। संगत जी, जब हम कोई सत्संग सुनते हैं, उसमें उस सत्संग में इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज हमारे लिए रखते हैं। वो एक मेडिसिन की तरह है। एक बड़ा सुंदर सत्संग सुना था जिसमें संगत आंटी ने बताया कि जब हमें कोई डॉक्टर देता है, डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन देता है और बोलता है एक सुबह लेना है, एक शाम को लेना है और 7 डेज़ तक लेना है, तो हम सेम मेडिसिन सुबह शाम 7 डेज़ तक लेते हैं। लेकिन अगर सेम सत्संग हमारे पास दोबारा आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि ये सत्संग तो सुना हुआ है। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हमारी बीमारी इतनी जटिल है, या पता नहीं उस सत्संग में हमें गुरु महाराज ने क्या ब्लेस करना है। तो गुरु महाराज ने मुझे यही समझाया कि कितनी बार भी वो सत्संग आए उसको सुनना चाहिए। और संगत जी, उस सत्संग से गुरु महाराज ने कितने सारे लोगों का कल्याण किया। और संगत जी, गुरु महाराज तो हमारी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर गुरु महाराज हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, और फिर हमारे हमेशा साथ रहते हैं और हमें गाइड करते हैं। यही मैंने पुरानी संगत से सुना था। तो संगत जी, गुरु महाराज ने तो पता नहीं कितनी बार लाइफ ब्लेस की हमें, मुझे और मेरे परिवार को, और कितनी सारी बीमारियां ठीक की और कर रहे हैं संगत जी। और हर पल वो परमात्मा इतना बड़ा जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने हम सबको बनाया, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है हमारे पास आके हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए संगत जी। लेकिन फिर भी वो परमात्मा हमारे साथ हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमारे मन में थॉट भी आ जाए ना संगत जी, अगर हमने उसके बारे में किसी से बात भी नहीं की, बस मन में वो थॉट आया, कि जैसे मेरे को थॉट आया कि मुझे नेल्स कराने हैं अपने। संगत जी, सिर्फ ये छोटा सा थॉट था, गुरु महाराज ने मुझे इससे रिलेटेड सत्संग सुना दिया कि एक आंटी बोली कि मैं मॉल में गई और गुरु महाराज ने मेरा नेल आर्ट कराया। संगत जी, मेरा कोई प्लान नहीं था और अचानक से वो प्लान बना। मैं गई और जब मैं करा रही थी, मेरी डॉटर ने आके बोला कि वहाँ पे एक बटरफ्लाई, बाकी किसी स्टेशन पे, जितने भी नेल आर्ट के स्टेशन थे, कहीं पे भी बटरफ्लाई नहीं थी, सिर्फ उसी जगह पे। तो संगत जी, गुरु महाराज तो हर जगह हमारी बात सुनते हैं। ये छोटी सी बात है संगत जी, लेकिन वो जो शब्द है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, आप बोलो भी मत, आप कुछ मांगो भी मत, मन में थॉट आया और गुरु महाराज ने उसको पूरा कर दिया। संगत जी, ऐसा परमात्मा, ऐसा गुरु हमें किस्मत वालों को मिला है। और जैसे गुरु महाराज कहते थे कि बहुत इजीली मिल गए तुम्हें गुरुजी। संगत जी, पहले जो कितने युग थे, उसमें हज़ारों साल की तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन होते थे। हमने कुछ तप भी नहीं किया, लेकिन गुरु महाराज ने अपने तप में से हमें दे के अपने दर्शन भी कराए, ड्रीम दर्शन या एक्चुअल दर्शन। संगत जी, हम तो इतने लायक नहीं थे कि गुरु महाराज के दर्शन कर सके, भगवान के दर्शन कर सके, लेकिन वो इतने कृपालु और दयालु थे कि उन्होंने अपने दर्शन दिए और देते हैं, और हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसलिए 2 लाइनें गुरु जी के लिए बोलना चाहूँगी। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चियां ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। संगत जी, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये ज़िंदगी उतार चढ़ाव से, प्रॉब्लम से भरी हुई है संगत जी। लेकिन जो गुरु महाराज है ना, वो हमारा हर पल साथ देते हैं। और संगत जी देखो,
इतने बड़े परमात्मा ने हमारे ऊपर नज़र डाली और हमें अपनाया। ये प्रॉब्लम्स तो गुरु महाराज ठीक कर ही देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रहमत जो उनकी यही हुई कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। तो मेरी लाइफ का तो सबसे बड़ा सत्संग यही ही है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को दिखाया। पता नहीं कितने जन्मों से हमारी आत्मा उनके लिए तरस रही थी और उन्होंने दिखाया और हमें अपनाया। इससे बड़ा संगत जी सत्संग कोई हो नहीं सकता। हम इंसान, हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, हमारी मांगें ख़त्म नहीं होती, वो परमात्मा हमारी हर चीज़ पूरी करते हैं। और अगर नहीं भी करते वो भी हमारे भले के लिए, लेकिन हम इंसान उन्हीं मांगों से जुड़े रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग तो यही है ना कि उस परमात्मा ने हमारे ऊपर नज़र डाली। संगत जी, अगर वो नज़र ना डालते, हम भी ऐसे ही कर्म काटते रहते, रोते धोते, और ज़िंदगी कट जाती और पता नहीं कितने और जन्म लेने पड़ते और पता नहीं कितना और सहन करना पड़ता। लेकिन गुरु महाराज ने अपना के हमारी हर चीज़ का निवारण कर दिया। हर चीज़ में गुरु महाराज विद्यमान हो गए, हर चीज़ में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। जो चीज़ मिले उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। जो संगत जी हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।